अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के जियोग्राफी का चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन का कंटिन्यूशन करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट ने किस तरह बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रैक्शन की। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बेसिन जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पाया जाता है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे घाघरा, सोन, चंबल वगैरह वगैरह और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज इस एरिया को ड्रेन करती हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिमालय के फुट हिल्स हैं, सुंदरबन डेल्टा मेन फीचर्स हैं। इस बेसिन के ओक्सबो लेक जो है वो डॉट करता है प्लेन एरियाज को। यहाँ पर ज़्यादातर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है और यहाँ पर मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक बारिश पड़ती है। यहाँ पर गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है और विंटर्स में ज़्यादा ठंड होती है। इस रीजन में मुख्तलिफ टोपोग्राफी है और इन्वायरमेंट के बिना पर यहाँ पर पॉपुलेशन भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस बेसिन के स्लोप्स में काफ़ी गैर महज़िब इलाके हैं, इसीलिए बहुत कम लोग इस माउंटेन के बेसिन एरिया में रहते हैं। प्लेन एरियाज लोग के रहने वाले के लिए ठीक जगह हैं। यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं। प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ का मेन क्रॉप पैडी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके अलावा वीट, मेज़, ग्राम, मिलेट्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन और जूट भी यहाँ पर उगाया जाता है और बनाना भी कुछ प्लेन एरियाज में उगाया जाता है। असम और बिहार में सिल्क वर्म की कल्टीवेशन करके सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और वेस्ट बंगाल और असम में टी भी ग्रो करते हैं। माउंटेन्स और हिल्स पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, मतलब कि जो माउंटेन्स होते हैं उस पर कुछ सीढ़ी जैसी स्टेप बनाए जाते हैं, फिर उसी पे फार्मिंग की जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर ज़्यादा बारिश गिरेगी तो जो मिट्टी है वो वॉश नहीं होगी, मतलब एक सीढ़ी से दूसरी पे जाएगी, इसी तरह इन स्टेप्स पे मिट्टी रहेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है यहाँ का वेजिटेशन यहाँ के लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डेसिड्यूज ट्रीज पाए जाते हैं, टीक पाया जाता है, साल पाया जाता है और पीपल पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र में बैम्बो ग्रूव्स पाए जाते हैं और डेल्टा एरिया को मैंग्रोव्स फॉरेस्ट्स कवर करते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाइन पाया जाता है, फिर पाया जाता है, देवदार पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कूल क्लाइमेट होता है। यहाँ पर स्लोप्स भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं जैसे एलिफेंट, टाइगर, डियर, मोंकी, वन हॉर्नेड राइनोसोरस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बंगाल टाइगर वगैरह वगैरह। यहाँ पर फिश की भी वैरायटीज़ पाई जाती हैं जैसे कैटला, रोहू और हिल्सा। यहाँ का स्टेपल फूड राइस और फिश हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में काफ़ी सारे बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ हैं जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता और वाराणसी, और इन सारों की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। जो गंदा पानी इन टाउन से निकलता है
वो इन्हीं रिवर्स में जाकर पानी को गंदा कर देता है। 4 तरह के ट्रांसपोर्ट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में वेल डेवलप्ड हैं। प्लेन एरियाज में रोडवेज और रेलवेज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो बच्चों, जब रिवर से सफ़र करना हो तो वाटरवेज से जाते हैं। कोलकाता रिवर हुगली का इम्पोर्टेंट पोर्ट है और प्लेन एरियाज में बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। यहाँ टूरिज़्म भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। जैसे ताजमहल रिवर यमुना के किनारे पे वाक़ा है। इलाहाबाद में रिवर यमुना और रिवर गंगा आपस में मिलते हैं, इसी वजह से वो बहुत काफ़ी मशहूर हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपास हैं। लखनऊ में इमाम बाड़ा हैं। असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल कल्चर है और इन सब चीज़ों की वजह से ये टूरिज़्म एक्टिविटी की जगहें बनी हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।